आज इस महर्षि वशिष्ठ की कर्मस्थली, पूजा स्थली और भगवान राम की जन्मभूमि से संबंधित महाराजा जालिम सिंह के संघर्षों की यह धरती बस्ती में मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज इस मंच पर उपस्थित कांग्रेस के प्रभारी आसिफ जी और शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले शिक्षाविद इंजीनियर प्रशांत पांडे जी, हम लोगों के अगुआ मार्गदर्शक जिनके लिए आज हम लोग आए हुए हैं, किसानों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले हमारे मार्गदर्शक राम मोहन शुक्ला जी, पूर्व विधायक जिनका मैं काफी नाम सुना करता था, संघर्षों के लिए जो जाने जाते हैं, श्री अंबिका सिंह जी और बाबूराम जियावन जी। साथियों, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र पांडे जी भी हमारे बीच में है, गंगा जी हमारे बीच में है। बहुत सारे साथियों से मेरा परिचय पहला है, मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं जानता हूं, इसलिए आप लोग सारे लोग मुझसे बड़े हैं, मैं आप लोगों का चरण छू के माफी चाहूंगा अगर मुझसे कोई भूल और गलती हो जाएगी। साथियों, मैं इस मंच पर नया हूं, लेकिन हम लोग पिछले 2018 से राजनीति के विद्यार्थी के रूप में पूरे देश में घूम घूम करके राजनीति की बारीकियां सीखने का काम किया और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूं जिस आंदोलन ने इस तानाशाही सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लोग कहते हैं कि पूर्वांचल का किसान आंदोलन में शामिल नहीं था, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं उस आंदोलन का हिस्सा था और उस आंदोलन में हम लोगों ने, हमारी टीम ने, भारतीय किसान समिति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज इस मंच के माध्यम से उस आंदोलन में शहीद हुए 700 किसानों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि किसानों की समस्याओं के लिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं, जहां आप पसीना बहाएंगे वहां खून बहाने के लिए हमारी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। मैं आपको और विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आपको और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा संगठन है, जहां से हम आए हैं, पिछले 9 जून को हम लोगों ने 24 अक्टूबर रोड पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और उसके बाद हम लोग लगातार कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस मंच के माध्यम से मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा जी जो पंजाब से विधायक हैं, हम लोगों के नेता, हम लोगों के अगुआ माननीय अखिलेश शुक्ला जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है किसान कांग्रेस के, और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय लाल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने पूर्वांचल की लड़ाई लड़ने के लिए किसानों के एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया है कि पिछले 1 महीने से मैं उनके साथ काम कर रहा हूं, जहां भी जाता हूं उनके साथ पूरी ताकत के साथ वो खड़े होने को तैयार है और लड़ाई लड़ने को तैयार है। जिस चौराहे पे जाइए शुक्ला जी के साथ लाल अफसर खड़ी हो जाती है, लोग कहते हैं आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं एक ऐसे नेता के साथ जुड़ा हूं, एक ऐसे नेता के साथ काम करने का मुझे अवसर मिल रहा है जो वास्तव में जमीन पर लड़ाई लड़ करके संघर्ष किया है। साथियों, 2 बात मैं राजनीति का कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। जितनी भी समस्याएं हैं आप आंख उठा करके देख लीजिए, देश और समाज में किसानों से लेकर के आम आदमी की जितनी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं की जड़ राजनीति है और उन सारी समस्याओं का समाधान भी राजनीति में ही छुपा हुआ है। इस बात को जब तक हम समझ नहीं लेंगे, जान नहीं लेंगे, तब तक हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। मैं उम्र में छोटा हूं, मुझसे कोई बड़ी बात निकल जाए तो मैं मंच से माफी मांगते हुए कहना चाहता हूं कि किसान की समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक किसान के बेटे किसान विधानसभाओं में और संसद भवन में नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता है कि एसी में बैठ करके, दिल्ली के गलियों में बैठ करके जो लोग कानून और नियम बनाते हैं उनको पता ही नहीं है कि कब धान की रोपाई होती है और कब गेहूं की बुआई होती है। जब तक वहां पे ऐसा आदमी नहीं जाएगा कि जिसको वास्तव में पता हो कि इस समय वास्तव में किसान की कौन सी समस्या है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और निश्चित रूप से हो जाएगा यदि आप अपने बेटों को, अपने भाइयों को, किसान भाइयों को विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। साथियों, मैं एक उदाहरण देकर के किसान की समस्याओं का बताना चाहूंगा।
अध्यक्ष जी, आप बताइए कि सूखी लकड़ी की कीमत 400 से 800 रुपए प्रति क्विंटल है और इस पसीने में निराई गुड़ाई कर करके साल भर में गन्ने की फसल किसान पैदा करता है, कांटे पे घटतौली होती है, उसके बाद उसकी कीमत सरकार निर्धारित करती है 370 रुपए। क्या यह किसानों के साथ न्याय है?